प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने ब्लेस्ड होंगे। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरी और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। आप अपनी घोषणा का फल हैं। जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता गिनती 23 की 23 आयत में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। आमीन। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में देखें तो लिखा है कि याकूब के घराने पर कोई मंत्र काम नहीं कर सकता, यानी परमेश्वर के लोगों पर कोई जादू टूना काम नहीं कर सकता, क्योंकि यह परमेश्वर का अपने लोगों से वायदा है। लेकिन मसीही होने के बावजूद भी कुछ लोगों की ज़िंदगी में आज भी दुष्ट आत्माएं के अटैक होते हैं, क्योंकि वह वचन में से होकर प्रार्थना नहीं करते और घोषणा नहीं करते, इसीलिए परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम नहीं करता। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा ही अपने जीवन में गलत घोषणाएं करते हैं, इसलिए उनके कारोबार मरे हुए हैं, उनके परिवार टूटे हुए हैं। अगर कोई उनसे उधार पैसा मांगे तो वह कहते हैं हमारा कारोबार सही नहीं चल रहा, इसलिए हमारे पास पैसा ही नहीं है। आज कई लोग यह सोचते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही क्योंकि मेरे पड़ोसी ने जादू टूना किया है। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी घोषणाओं के फल हैं? बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कोई घटी ना होगी। मेरे प्रियो, इसीलिए आज आपको सोने से पहले और उठने के बाद परमेश्वर के वचन के द्वारा सबसे पहले अपने लिए सही घोषणाएं करनी है, ताकि आपकी घोषणा के अनुसार आपकी ज़िंदगी में काम हो सके। याद रखें, जब आप बाइबल को पढ़ें तो हमेशा उसमें से उन वचनों को नोट कर लें जो आपके जीवन की परिस्थितियों से मिलते जुलते हों, और हर रोज़ उन वचनों को अपने जीवन पर घोषित करें। जब आप रोज़ रोज़ उन वचनों का अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर आपकी घोषणा का फल देगा। जब हम 2 राजाओं 4 की 26 आयत को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि जब उस शूनेमीन स्त्री का बेटा मर गया था, तो जब वह एलीशा को मिलने गई तो रास्ते में गेहजी ने उससे पूछा, क्या सब कुछ कुशल से है? तब उस शूनेमीन स्त्री ने कहा कि हाँ, सब कुछ कुशल से है। अपने बेटे के मरने के बाद भी उसने उसके लिए सही घोषणा की, और उसकी इसी घोषणा के अनुसार परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा उसके मरे हुए बेटे को जीवित किया। इसीलिए आपको भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने लिए सही घोषणाएं करनी है, ताकि आपके जीवन में जो कुछ भी मरा हुआ है वह जी उठे और आपका परमेश्वर आपकी घोषणाओं के अनुसार आपको आशीषित कर सके। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा सही घोषणा करूँगी, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में बड़े कामों को कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा, मैं अपने लोगों को तेरे पवित्र ब्लड में कवर करती हूँ। परमेश्वर, ये अपनी लाइफ में खुदावना सही वर्डों को बोल सके। परमेश्वर, बाइबल कहती है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगी हो चुकी हो। खुदा, मैं बिलीव करती हूँ और मैं सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इनकी लाइफ में घोषणाएं करती हूँ कि ये ब्लेस्ड है, इनके घराने ब्लेस्ड हैं, इनके लोग ब्लेस्ड हैं, और हर एक बुरा वर्ड जो डेवल के द्वारा इनकी लाइफ में डिक्लेयर किया गया है, जो लोगों के द्वारा गलत घोषणाएँ इनके जीवन में की गई हैं, मैं यीशु नाम में कैंसिल करती हूँ और इनको ब्लेस करती हूँ। बाइबल कहती तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आज इनकी लाइफ्स को खुदावना ब्लेस करना तेरे हाथों में सौंपती हूँ, और मैं बिलीव करती हूँ तेरा बेस्ट इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, इनका बेस्ट इन्हें मिले। खुदावना, मैं अपने आप को, अपने लोगों को खुदावना हर एक जन को तेरे हाथों में कवर करती हूँ, और मैं बिलीव करती हूँ द बेस्ट इज़ कमिंग नेक्स्ट। इनका बेस्ट आज इन्हें मिले खुदावना, इनका बेस्ट आज इन्हें मिले, और ये नई ब्लेसिंग को, नई परमेश्वर सामर्थ को महसूस करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। जैसा आज हमने वचन पढ़ा कि कैसे हमने अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना है। अपने शब्दों को सही से इस्तेमाल करें। कभी अपने बच्चों को अपनी लाइफ में कभी गलत वर्ड ना डिक्लेयर करें कि ये मेरे लिए है ही नहीं, ये गलत है, ये
कुछ वर्ड सही नहीं है, आपको लग सकता है कि सही है लेकिन वो सही नहीं है। इसलिए गलत शब्दों को छोड़कर अच्छे शब्दों को डिक्लेयर करें कि मैं ब्लेस्ड हूँ यीशु नाम में। ऐसे वर्ड डिक्लेयर करें ताकि खुदावन आपको ब्लेस कर सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। मसीह की